लोनलीनेस, अकेलापन, एकाकीपन कैसे दूर करें, कैसे खुद को मजबूत करें। नमस्कार, मैं हूं शिवम संजय पांडे और आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज। प्रिय साथियों, हम सब एक बड़े लक्ष्य की ओर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम एक बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और उस बड़े टारगेट को अचीव करते समय हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का दौर होता है, जिसमें हम एक अच्छी तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यानी संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील होते हैं और उस टारगेट को पाने हेतु प्रयासरत होते हैं। साथियों, उस टारगेट को पाने के लिए जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमें कोई लाइक ही नहीं करता। और हम उस स्थिति में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें सुन ही नहीं रहा, कोई हमें पसंद ही नहीं करता, तो हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, एकाकीपन की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें लगता है कि वास्तविक जीवन में जो हमारे साथ लोग हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं और कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो कोई आपके साथ नहीं होता। हर लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ती, हर जगह आपको जीतनी पड़ती। बस हाँ, आदमी क्या होता है कि जैसे साथ के लोग हैं, मित्र हैं, साथी हैं, परिवार के रिलेटिव के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो जब आपके साथ होते हैं तो आपको बहुत मजबूती महसूस होती है, आपको लगता है कि नहीं बहुत मजबूत है आप। उसका कारण ये क्योंकि आपने अपनी आदत बना ली है, उन्हें अपनी आदत में आपने शामिल कर लिया। वो आदत जो है वो आपकी मजबूरी बन गई हुई और मजबूरी आज आपकी कमज़ोरी बनी हुई है। जो कमज़ोरी है इसलिए है क्योंकि वो आपने आदत में शामिल कर लिया था, रूटीन में शामिल कर लिया था कि आपके साथ हमेशा 2 से 4 लोग हों, और जब वो 2 से 4 लोग नहीं होते हैं तो आप हमेशा अपने आप को अकेलेपन की ओर देखते हैं। आपको लगता है कि आप लोनलीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि अब आपके साथ कोई है नहीं। साथियों, ये जो वास्तविकता तो ये है कि वास्तव में आपके साथ कोई नहीं है। आप अकेले आए थे, आपकी यात्रा अकेले है और आप अकेले ही जाएंगे। बस एक चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति ये समझ जाए कि उसके साथ कौन है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसा कौन सा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है या विचार पुंज है बड़ा जो आपके साथ हमेशा रहता है, उस चीज़ को शायद आप समझ जाएं तो आप हर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और कभी भी अपने आप को आप कमज़ोर नहीं पाएंगे। हम आज आपको ये जो लॉनलीनेस, अकेलेपन, एकाकीपन से निकलने का, यानी खुद को मजबूत बनाने का एक जो उपाय देंगे, ये जिस महान ग्रंथ से देंगे, वो जो महान ग्रंथ है जिसे पढ़ के पूज्य बापू, पूज्य गांधी के विचारों को प्रखरता मिली और जिसे पढ़ के डॉक्टर कलाम को उनके ख्वाब को, उनके सपनों को हकीकत में बदलने का बल मिला, और साथ ही जिसे पढ़ के अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके भौतिक जीवन में तमाम ऐसे प्रभावी परिवर्तन देखने को मिले जिससे कि वो उनके जो ख्वाब थे वो हकीकत में बदले और वो उनके एक जो है कैसे सामान्य ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रभावी परिवर्तन उन्हें देखने को मिले। तो जिस महान ग्रंथ से हम आज आपको ये इस समस्या से निकलने का, आपको ये जो लॉनलीनेस है, अकेलापन है, एकाकीपन है, इससे खुद को मजबूत करने का ये उपाय देंगे। हम बताएंगे कि फिर ऐसी कौन सी ऊर्जा का वो विचारपुंज है, ऐसा कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्तित्व है, एक सुप्रीम पर्सनालिटी जो हमेशा आपके साथ रहती है, उसे समझने के लिए देखिए लॉनलीनेस, अकेलापन, एकाकीपन। आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज। देखिए यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लिखा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्राणश्यामि स च मे न प्राणश्यति। चैप्टर 6 टेक्स्ट 30, अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मुझे हर जगह देखते हैं और मुझे सभी चीज़ें देखते हैं, मैं कभी खोया नहीं हूँ, नहीं उन्होंने कभी खोया है। कहने का मतलब है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे हमेशा देखते हैं, जो मुझे हमेशा समझते हैं, मैं उनके साथ हमेशा हूँ। आप जिस भी धर्म, जाति, मजहब, समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक सुप्रीम पर्सनालिटी है जो सब कुछ डायरेक्ट कर रही है, जिसके बस में सब कुछ है, जो हर चीज़ वही डायरेक्ट कर रही है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये बात ध्यान रखें हमेशा कि वो जिसे भी आप मानते हैं वो हमेशा आपके साथ है। बस उसे समझने की आवश्यकता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखा करें कि कोई भी विचार जब आता है दिमाग में, कोई भी जब थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है तो सिर्फ आपका नहीं होता हो, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी वो डायरेक्ट कर रही होती है और उससे एक इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, तो कभी भी खुद को अकेले मत समझें। जब भी अकेलापन महसूस हो तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति अकेला बनाया गया है और हर आदमी का कंट्रोल ऊपर से जुड़ा हुआ है, मतलब एक आपके ऊपर एक व्यक्ति है जो सबको डायरेक्ट कर रहा है। तो आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप किसी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आप किसी के अंडर गाइडेंस चल रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी लगे कि आप अकेले हैं तो अकेले नहीं हैं। आपके साथ हमेशा आपका परमपिता है, एक सुप्रीम पर्सनालिटी है, जिसे भी आप मानते हैं वो आपके साथ हमेशा है। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, हमेशा अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आप ही अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और आप ही अपने आप को चला सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले श्लोक में देखिए लिखा है, समूह सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या
मय्येतेषु चाप्यहम, चैप्टर 9 टेक्स्ट 29 अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूँ। मैं न तो किसी का द्वेषपूर्ण हूँ और न ही किसी का पूर्व निर्धारित हूँ, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझमें निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। इसका मतलब है श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरा किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं है। जो मुझे प्रेम से अपना मानते हैं, जो अकेलेपन, जो कमजोरी जिनकी स्थितियाँ होती, जो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनके साथ हमेशा हूँ और मैं हमेशा उनके अंदर हूँ। साथियों, जब आपका बुरा वक्त है, अगर आपको लग रहा है कि आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप बिल्कुल अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल लॉनलीनेस वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं अब कोई साथ खड़ा ही नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब ऐसी स्थिति बने तो एक बात को ध्यान रखें कि जब बुरा दौर है, वक्त बुरा है, तो सिर्फ वो अपने एक मालिक को याद करें जिसने इस आपको बनाया है, जिसने आपका निर्माण किया और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये प्रकृति है, नेचर, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उसे मानें। और वाकई में जब आप उसे मानना शुरू कर देंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे कि वो आपके अंदर है और आपकी हर विचार में, जैसे आपको एक अंदर एक अंतरात्मा, जब इनर इंजीनियरिंग की मदद से आप उस चीज़ को सोचेंगे, जब थॉट प्रोसेस आपके अंदर जाएगा तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं ये कर डालो, ये सही है। तो हमेशा जब लगे कोई साथ नहीं दे रहा तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका एक मालिक है जिसने आपको बनाया है, जो आप सबको डायरेक्ट कर रहा है, पूरे इस वातावरण को डायरेक्ट कर रहा है, पूरे इस इन्वायरमेंट को डायरेक्ट कर रहा है, वो आपके अंदर है। बस आप अपने आप को घमंड और गुमान की तरफ न ले जाएं कि नहीं आई हम सुप्रीम है, हम शक्तिमान, ये स्थितियाँ ना लाएं। ये माने कि नहीं आपका कोई व्यक्ति है जो सुप्रीम है, आपसे भी कोई सुप्रीम है और उसके प्रति अपना समर्पण रखें। वो हर जगह आपको मदद करेगा, हर जगह आपको कभी आपको अकेला नहीं महसूस होने देगा, कभी आपको टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। बस उस पर निष्ठा से, श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ विश्वास बनाए रखिए। अगले श्लोक में देखिए लिखा है, बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मतः सूक्ष्मचन्तिके च तत। चैप्टर 30 टेक्स्ट 16 अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। भगवान सभी के अंदर और बाहर स्थित हैं। वे चर हैं या अचर हैं, वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं लेकिन वे अत्यंत निकट भी हैं। आप किसी भी तरीके से, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे चर हैं, अचर हैं, क्या है नहीं पता, लेकिन वो हर व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म है कि विराट है, क्या उनका क्या स्वरूप है नहीं पता, लेकिन वो हर व्यक्ति के अंदर निहित है। साथियों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये भौतिक शरीर है, इसमें आप देखेंगे कि एक सेल से पूरी बॉडी बनी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप पढ़ते होंगे। एक सेल से पूरी बॉडी का बनना, आप समझ पा रहे कितनी बड़ी एनर्जी, कितनी बड़ा कमाल की, इतनी बड़ी कमाल की बात है ये। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये आप, हम और डायरेक्ट नहीं कर रही, ये कोई सुप्रीम पर्सनालिटी जो डायरेक्ट कर रही है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा माने कि चाहे वो एक सेल के रूप में ही क्यों ना क्यों हो, लेकिन वो आपके अंदर है। वो किस तरह है, कितनी बड़ी है, अचर है, हमारा क्या पता नहीं, बट हाँ, जब तक आप हैं वो आपके साथ हमेशा है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई साथ नहीं दे रहा तो एक बात को ध्यान रखें, जिसने आपको बनाया कुछ जिम्मेदारी उसकी भी है भाई, कुछ जिम्मेदारी उसकी है। वो आपको चलाएगा, कैसे चलाएगा, रास्ता आपको देगा। बस घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए। जिस दिन आप हिम्मत हार जाएंगे उस दिन आप टूट जाएंगे, और जिस दिन टूट जाएंगे उस दिन आप विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी अकेलापन लगे कोई साथ नहीं दे रहा, तो उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण कीजिए, उस मालिक को याद कीजिए। वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही है। कितना बड़ा है, किस जगह है, किस ऑर्गन में नहीं पता, लेकिन वो आपके अंदर है और हमेशा आपके अंदर रहता है। बस आपको उसे समझने की आवश्यकता है, उसको मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की उस पर आवश्यकता है। आप उसे पाएंगे, हर जगह आपको पाएंगे। जब भी आप कोई गलत काम करते होंगे तो आपको तक लगता होगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, विचार अलग अलग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छा जो है, जो आपको डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए जब भी ऐसा लगे, हमेशा इस बात को समझे कि कोई आपके अंदर है जो आपकी मदद करेगा। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगला श्लोक है, ज्योतिषमपि तज्ज्योतिष्यमशः परमुच्यते ज्ञानगेय ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विशिष्टसम्। चैप्टर 13 टेक्स्ट 18 अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। वह सभी प्रकाशकों में प्रकाश का स्रोत है और पूरी तरह से अज्ञान के अंधेरे से परे है। वह ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान का लक्ष्य है। वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो परमपिता को मानता है वो सूर्य है, चंद्रमा है, क्या है, ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो हर जगह उस व्यक्ति के साथ है। आपका जो भी लक्ष्य है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके टारगेट में, जो आपका टारगेट आपके दिमाग में आया है, वो कहीं ना कहीं
एक इनर इंजीनियरिंग का कमाल है या कहीं ना कहीं आपके अंदर वाले व्यक्ति से ही प्रभावित होकर, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आया है? ऐसे ही आपके दिमाग में नहीं आ गया कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? तो अगर है आपके दिमाग में, हम में और मनुष्य जितने यहाँ पे जातियाँ, जितने भी जीव यहाँ रहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहते हैं, उनमें और हम में सिर्फ एक ही फ़र्क है साहब। फ़र्क हम में और उनमें ये है कि हम सोच पाते, वो सोच नहीं पाते। और अगर हम सोच पा रहे, इसका मतलब ये है, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर हमने सोचा, उस पर काम किया, तो जाहिर सी बात है एक दिन सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, उतार चढ़ाव आएगा, लोग साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इस बात को ध्यान रखने की हमेशा आवश्यकता है कि जब ये दिमाग में ख्वाब आया, जब ये थॉट आया, तो निस्संदेह अगर थॉट आया है तो सक्सेस भी मिलेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जो ये अकेलापन का दौर है, आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल अब कोई साथ नहीं दे रहा, कोई छोड़ के चला गया, दोस्त छोड़ के चला गया, साथ के साथी छोड़ के चले गए, कोई बहुत करीबी व्यक्ति था, कोई प्रिय व्यक्ति था, वो छोड़ के चला गया, छोड़ के जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब सक्सेस मिलती है, जब लोग आते हैं, तो सब आ जाता है वापस। इसलिए जब अकेलापन लगे कभी भी, तो ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्यों ये आपको आ रहा है, क्योंकि आपने वो आदत डाल रखी है। आपने कभी अकेले जीने का प्रयास ही नहीं किया, अकेले चलने का प्रयास ही नहीं किया। जिस दिन आपने अकेले चलने का प्रयास किया, अकेले जीने का, अकेले विचारों को लाने का प्रयास किया, उस दिन आप कभी हारेंगे नहीं, कभी खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे। तो इसलिए जब ये लगे तो इस बात को ध्यान रखिए, कोई एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, कोई एक बड़ा विचारपुंज है जो हमेशा आपके साथ है, हर जगह, हर कदम पे आपके साथ है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। अंदर के गुमान को निकालिए, घमंड को बाहर कीजिए और अपनी ज्ञान से समझने का प्रयास कीजिए कि हर चीज़ कोई एक है जो डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम भी आप हैं, हम भी आप ही के जैसे हैं, और आप जो देख रहे हैं वो भी आप हमारे ही जैसे होंगे। हम सब मिलने जुलने, मतलब सबकी का हुलिया आप देखेंगे तो एक ही जैसा है। इसका मतलब ये कि हमारे घर पे आपका निर्माण नहीं हुआ, हमारा निर्माण हमारे घर पे हुआ, आपका आपके घर पे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम में और आप में बहुत सारी समानताएं हैं। तो जो समानताएं वो इसलिए है क्योंकि हमें जो ऊपर से जो हमारा स्ट्रक्चर हुलिया तैयार होकर आ रहा है, वो कोई सुप्रीम पर्सनालिटी जो सबको डायरेक्ट कर रही है। तो जो डायरेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं रास्ता भी अच्छा देगा, बस उसको पहचानिए, घबराइए नहीं। और अकेलेपन में जब भी लगे तो हमेशा उस मालिक को स्मरण कीजिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। हमेशा खुद को पॉजिटिव बना के रखिए। देखिए पॉजिटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सफलता, किसी भी टारगेट को अचीव करने में। अगर आप निगेटिव व्यक्ति हैं, अगर आप नकारात्मक हमेशा सोचते हैं, तो आप कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। बुरी से बुरी कंडीशन है कि एडवर्स सिचुएशन रहे, आप हर स्थिति से निकलने के लिए हमेशा खुद को मजबूत बनाइए और अकेले चलने की आदत डालिए। अकेले हमेशा हर लड़ाई में अकेले लड़ने की आदत डालिए। निश्चित तौर पर एक दिन आपकी विजय होगी, आप जीत जाएंगे। इसलिए अकेले चलना सीखिए। हमारी अगली लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। खुद से खुद को मजबूत बनाओ, वीर बनो। खुद से खुद को मजबूत बनाओ, वीर बनो। कायरों की तरह दूसरों से खुद की बेहतरी के लिए प्रयोग और सुझाव की उम्मीद बंद कर दो। खुद से खुद को मजबूत बनाओ, वीर बनो। कायरों की तरह दूसरों से खुद की बेहतरी के लिए प्रयोग और सुझाव की उम्मीद बंद कर दो। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एकदम कायरों की तरह से हर आदमी से मोटिवेशन मसाला लिए पड़े हो कि अब आपके लिए नया प्रयोग कोई बताएगा, सुझाव बताएगा कि आपका बेहतर हो जाएगा। प्रयोग और सुझाव की उम्मीद बंद कर दो। कब तक दूसरों की परछाई से झूठी जीत का ढिंढोरा पीटोगे? कब तक चार लोगों के साथ खड़े होने से बड़ा अच्छा फील करोगे, बड़ा हैप्पी फील करोगे, बड़ा प्राउड? ये सिर्फ स्यूडो फीलिंग है जीने के लिए। हकीकत से रूबरू होइए और अकेले चलना सीखिए, ठीक है? कब तक दूसरों की परछाई से झूठी जीत का ढिंढोरा पीटोगे? असली वाली जीत के लिए असली वाली धूप सहो। जीत आपको चाहिए तो धूप भी आपको सहनी पड़ेगी। और धूप का मतलब है हर दौर में, हर समय, हर वक्त में अकेले चलना सीखिए। हर लड़ाई को अकेले लड़ना सीखिए, आप अपने टारगेट को पा जाएंगे। इसलिए कभी भी जब ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत से लोग हैं, बस उन्हें पहचानिए। और कई ऐसे इनडायरेक्ट मोड पे भी आपके साथ ही लोग होंगे जो कभी आपके नहीं थे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसा वक्त आएगा कि वो आपके साथ अचानक जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। बस हाँ, आप अपने आपके अंदर पॉजिटिविटी वाली किरण तो जगाइए। आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, आप तो कौन आपके साथ जुड़ेगा, पहले बताइए। जब लगे कोई नहीं साथ दे रहा, तो खुद को मजबूत बना लीजिए। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगे, चेहरे की चमक अच्छी रहेगी, तो हर लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे। और असली वाली जीत चाहिए तो असली वाली धूप को सहना पड़ेगा, ठीक? तो ऐसे ही जुड़े रहें इस तरह के ज्ञानवर्धक विचारों के लिए। हम आपसे ऐसे विचार देते रहते हैं, और जो हम विचार देते हैं वो विचार इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद इस वजह से आपके जीवन में ये आपको डॉक्टर इंजीनियर तो बनाने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाने में मदद नहीं करेंगे, टॉपिक में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, एक अच्छा इंसान बनाने में, अच्छा मनुष्य बनने में आपकी बहुत मदद करेंगे।
तो इस तरह की ऐसी ज्ञानवर्धक विचारों से जुड़े रहने के लिए, हर तरह के ज्ञान से संबंधित, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही देखते रहें। और साथ ही इस ओमेगा मोटिवेशन सीरीज का जो कार्यक्रम हमारा है लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।